14 अगस्त 2005 हेलियस एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 522 ग्रीस के एथेंस शहर के ऊपर घूम रही थी, लेकिन लैंड नहीं कर रही थी। 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन एटीसी को पायलट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। Helios 522, can you hear me? किसी अनहोनी को देखते हुए 2 फाइटर जेट F-16 को भेजा गया। F-16 के पायलट ने जब करीब से उस विमान के अंदर का नजारा देखा तो उनके तो होश उड़ गए। पायलट सहित सभी के सभी यात्री लाश बन गए थे। और फिर Helios 522 is down on Gramatico Hill. Over. हेलियस 522 एविएशन हिस्ट्री की सबसे दर्दनाक विमान हादसा बन गई। The Boeing 737 plunged into a hillside in Greece, where a jetliner. अगस्त 14, 2005 साइप्रस का लंका एयरपोर्ट टूरिस्ट और हॉलिडे मेकर से भरी हुई थी। लोग अपने अपने फ्लाइट में बोर्ड कर रहे थे। सुबह 9:07 पर हेलियस एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 522, जो कि बोइंग 737 विमान थी, टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट को जाना है एथेंस। इस फ्लाइट में 115 पैसेंजर्स बैठे हैं, 4 क्रू मेंबर हैं और 2 पायलट इसको उड़ाने लग रहे हैं। एक तरफ है कैप्टन हेंस जर्गन मार्टिन 58 साल के, जिन्हें 16,900 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। दूसरी तरफ है फर्स्ट ऑफिसर पेम्पस सेरालेम्बस 51 वर्षीय, इन्हें भी लगभग 7,500 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद 9:12 पर जब प्लेन 12,000 फीट की ऊंचाई पर थी, तब एक अलार्म बजने लगता है। इस अलार्म का साउंड टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म जैसा ही था। यह देखकर दोनों पायलट हैरान हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म तब बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर होता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पायलट ने एटीसी और ग्राउंड इंजीनियर से संपर्क साधा। वो बात कर ही रहे होते हैं कि कॉकपिट में मौजूद कई सारे अन्य अलार्म एक साथ बजने लगते हैं। इधर फ्लाइट अटेंडेंट पायलट को रिपोर्ट करती है यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और फिर 1 से 2 मिनट के अंदर सभी यात्रियों का ऑक्सीजन मास्क अचानक से नीचे आ जाता है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जब प्लेन के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो ऑक्सीजन मास्क ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ 12 मिनट की ऑक्सीजन होती है। फ्लाइट के अंदर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। यह सब देखकर पायलट और अधिक परेशान हो जाते हैं। पायलट लगातार एटीसी से संपर्क कर प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन 9:20 ये वो टाइम था जब एटीसी की पायलट के साथ अंतिम बार बात होती है। इसके बाद पायलट की ओर से एटीसी को कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। 9:23 पर प्लेन 34,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंच जाती है। संभवतः प्लेन ऑटो पायलट मोड में उड़ने लगती है। 10:45 पर इसे एथेंस एयरपोर्ट पर उतरना था, लेकिन पिछले 1.5 घंटों से बार बार प्रयास करने के बावजूद भी एटीसी को पायलट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। 10:50 हो चुके होते हैं, लेकिन प्लेन एयरपोर्ट पर उतरने के बजाय एथेंस शहर के ऊपर लगातार घूम रही होती है। ग्रीस अधिकारियों को विमान के हाईजैक होने की आशंका होने लगती है। इसीलिए ग्रीस गवर्नमेंट अपने 2 फाइटर जेट F-16 को इस विमान के नजदीक भेजती है। F-16 के पायलट ने जब नजदीक से जाकर इस प्लेन के अंदर का नजारा देखा तो उनके तो होश उड़ गए। विमान के अंदर सभी यात्रियों का लाश सीट से बंधा ऑक्सीजन मास्क लगाए झूल रहा था। को पायलट कॉकपिट पर लुढ़का पड़ा था और कैप्टन ने भी दम तोड़ दिया था। लेकिन F-16 के पायलट ने एक व्यक्ति को केबिन के तरफ से कॉकपिट में जाते हुए देखा। कुछ ही क्षण में यह शख्स पायलट की सीट पर बैठा हुआ दिखाई दिया और प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कंट्रोल कर नहीं पा रहा था। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियाज प्रोड्रोमो थे। ये संभवतः फ्लाइट के पीछे रखे पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे अब तक जीवित थे, लेकिन कुछ ही क्षण में इन्होंने भी दम तोड़ दिया। 11:50 पर लेफ्ट इंजन और ठीक 12 बजे प्लेन के राइट इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। और फिर देखते ही देखते 12:04 पर यह प्लेन एथेंस की पहाड़ियों से जा टकराई और 121 लोग, जिसमें 22 बच्चे थे, समेत जलकर राख हो गई। फाइटर जेट के कैप्टन की आंखों के सामने यह सब हो रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे और हेलियस 522 एविएशन हिस्ट्री की सबसे दर्दनाक विमान हादसा बन गई।
इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस घटना से एक दिन पहले बोइंग 737 का यह प्लेन अपने सर्विसिंग के लिए गया था, जहां फ्लाइट इंजीनियरों ने प्रेशराइज बटन को ऑटोमेटिक के जगह मैनुअल में करके ही छोड़ दिया और प्लेन को पायलट को सौंप दिया। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि प्रेशराइज बटन पूरे जहाज में एयर के प्रेशर को कंट्रोल करता है, जिससे विमान के अंदर बैठे लोगों को ऑक्सीजन मिल सके। आमतौर पर इसे ऑटोमेटिक मोड में ही रखा जाता है और यदि इसे मैनुअल मोड में किया भी जाए तो कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर को इसका ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन इस विमान के पायलट और को पायलट का ध्यान इस प्रेशराइज बटन पर ना तो उड़ान भरने से पहले गया और ना ही 12,000 फीट की ऊंचाई पर जब विमान के अंदर ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ तब गया। और यही वजह था कि विमान के अंदर ऑक्सीजन समाप्त हो गया था और देखते ही देखते पायलट सहित सभी यात्री ऑक्सीजन के अभाव में या तो बेहोश हो गए या मर गए थे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।